अस्सलाम वालेकुम। आज मैट्रिक्स 9 की तीसरी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लास 3। कल कुछ चीज़ें कर्व मेन्यू के अंदर रह गई थी जो आज इसको कंप्लीट करते हैं हम, ताकि कल हम सरफेस को पढ़ें। उसके बाद हमने सॉलिड पढ़ना है, ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, जो कि मैंने बता दिया आपको। तो आज हम कर्व मेन्यू को कंप्लीट करते हैं। मैं एक आर्क डायरेक्शन लेता हूँ और इसे जानबूझ के यहाँ रखता हूँ। ठीक है, शिफ्ट दबा के मैं इसको यहाँ लेके आया और यहाँ रख दिया और इसको हॉरिजॉन्टली मिरर कर दिया। अब देखें ये दोनों में काफ़ी फासला है। अब ये जॉइंट तो होंगे नहीं, करके भी दिखा देता हूँ। देखिए अनेबल टू कर्व, ये जॉइन नहीं होंगे। अब इनको जॉइन करने का एक तो तरीका है कि आप इनको करीब ले आएँ या मिरर उस तरह से कर लें, ठीक है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ कि आप यहाँ आकर ये सबसे पहले तो ये समझ लें। ये आ गया क्विक कर्व ब्लेंड। क्विक कर्व ब्लेंड क्या कर रहा है? ये फर्स्ट कर्व इसने पकड़ी, यहाँ ये पूछ रहा है सेलेक्ट सेकंड कर्व टू ब्लेंड। ये मैंने देखे ये बन गया। ये इसने इसको पीस लगा दिया, तो ये अब आप इसको जॉइंट कर सकते हैं। इसी तरह मैं वापस आता हूँ, इसको पकड़ता हूँ क्विक कर्व ब्लेंड को। अब ये देखें, अब मैं इसे जॉइंट करता हूँ तो ये शेप बन गया। ठीक है, कंट्रोल Z करके मैं इसको ख़त्म करता हूँ, दोबारा उसी पोजीशन पे आता हूँ। और अब हम आते हैं एडजस्टेबल कर्व ब्लेंड पे। वो क्या काम कर रहा है मैं आपको बताऊँ। ये देखें, यहाँ से यहाँ इसने क्या करा, ये यहाँ आके इसने ये दोनों पॉइंट्स को ये दे दिए, ये पॉइंट्स बना दिए। ये कर्व 1, ये कर्व 2, ठीक है। और इसने खुद ही एडजस्टेबल एक पीस लगा दिया। अब मैंने यहाँ टिक करके रखा हुआ, आपके पास नहीं होगा आप भी टिक कर दें, ठीक है। काम करते वक्त मैंने इसे टिक किया हुआ है। अब मैं ये टिक हटा दूँगा तो ये जॉइंट नहीं करेगा इसको, और अगर मैं टिक लगा दूँगा तो ये इसके साथ जॉइंट कर देगा। ये वन सिंगल पीस बन गया, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ नीचे भी कर लेता हूँ। ये देखें, ये बन गया, ओके कर दिया। माउस को राइट क्लिक कर दिया था या ओके का बटन दबा दिया लेफ़्ट क्लिक से, ठीक है। ये सिंगल पीस में जॉइंट हो गया। अब मैं वापस आता हूँ कंट्रोल Z की पोजीशन में, ठीक है। अब ये दोनों फिर से अलग पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है मैं आपको बता दूं, ये है फ्लिट कर्व। अब फ्लिट कर्व क्या काम कर रहा है? ये फ्लिट पे आया सिंगल, ये सेकंड पूछ रहा है, मैंने ये सेकंड दे दिया। अब देखेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं इसे भी कहता हूँ फ्लिट कर्व भाई से। ये देखें, ये फ्लिट हो गया। अब ये जॉइंट नहीं हुआ, ठीक है, ये जॉइंट नहीं है। ये सिंगल पीस ये पड़ा हुआ है, एक पीस ये पड़ा हुआ है, ये पीस अलग पड़ा हुआ है। इसी तरह ये पीस अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z लाता हूँ दोबारा से वापस। अब मैं आता हूँ चैम्फर में। अब चैम्फर क्या काम कर रहा है? ये देखें, ये चैम्फर ये काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं दोबारा करता हूँ। ये देखिए, ये एक शेप बन गया और ये इसने इसको जॉइंट भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जॉइन यस था, अगर यहाँ पे नो करता तो ये जॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब ये चीज़ तो हम चलें यहीं से शुरू करते हैं। ये जॉइंट हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर। अब ये है ऑफसेट कर्व। ऑफसेट कर्व क्या काम करता है? कर्व को सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले वो स्टार्ट जो हम लेते हैं वो कर्व से लेते हैं, ठीक है। चाहे वो आर्क से लें या लाइन से लें या इंटरप्ट कर्व से लें। अब हम पहले तो इसे सरफेस बनाते हैं। सरफेस बनाने के बाद उसे पॉली सरफेस बनाया जाता है। तो अब अगर मैंने इसको पॉली सरफेस बनाना है, मिसाल के तौर पे मैं इसे एक सरफेस बनाता हूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लानर
प्लानर सर्फ। ठीक है, अब मैं प्लानर सर्फ करूँगा। अब देखें इसकी पोजीशन क्या आएगी, ये देखें ये एक सरफेस बन गई। पहले क्या था, ये कर्व था। अब क्या बनेगा, ये प्लानर सर्फ, ये आ गया प्लानर सर्फ, ये देखें। ठीक है, अब इसको सॉलिड करना है। तो सॉलिड किस तरह करेंगे, इसको करेंगे एक्सट्रूड, EXTRUD, एक्सट्रूड कर्व नहीं होगा। अब ये सरफेस है, तो ये रहा एक्सट्रूड सर्फ। अब ये देखिए, इसे आपने जितना ऊपर जाना है ऊपर चले जाएं, नीचे ले जाना है नीचे ले जाएं, ये मैश बन जाएगा। ठीक है, ये एक मैश बन गया, यानी सॉलिड बन गया, ये पीस सॉलिड हो गया। एक कर्व से हमने पहले सरफेस बनाया, उसके बाद हमने इसे पॉली सरफेस बना दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ से मैं कंट्रोल Z करता हूँ। बाज़ जगह लोग परेशान हो जाते हैं कि ये देखें यहाँ पे भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। वो आपसे पूछेगा कि आपने डिस्टेंस कितना रखना है, और मैं ऐसे कह देता हूँ 1 mm तक मुझे इसको लेके जाना है। ये देखें ये 1 mm का बॉक्स बन गया। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि कुछ चीज़ें उनके पास एक्टिव नहीं होती, तो वो एक्टिव करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों को जब आप गौर से देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि ये किस तरह से हो गया। अभी सरफेस बनाने के बाद मैं यहाँ से एक्सट्रूड सर्फ लिख देता हूँ या ऑफसेट सर्फ लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये ऑफसेट सरफेस है, और मैं इससे पहले एक जो यूज़ कर रहा था वो एक्सट्रूड सर्फ था। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक ही काम कर रही हैं लेकिन ये दो अलग अलग कमांड हैं। अगर आपका एक से काम नहीं बन रहा, किसी वजह से वो काम नहीं कर रही, तो आप दूसरी कमांड लगा के काम कर सकते हैं। तो बहरहाल हम इसको ये कर लेते हैं। अब बाज़ लोगों के पास ये ऑप्शन ऑफ होता है, सॉलिड नो होता है। अब ये देखें, ये ऐसे आ जाएगा। अब आप परेशान हो जाएंगे कि मैंने तो इसे सॉलिड करना था, तो ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल कंट्रोल Z कर दें, इसको पकड़ें, ऑफसेट सर्व करें, सॉलिड में यस करें। इसमें एक चीज़ और है, बोथ साइड। अब बोथ साइड क्या काम करती है, यानी अगर अभी जो मैं खड़ा हुआ हूँ यानी बोथ साइड मैंने नो किया हुआ, तो यहाँ देखिए फ्लिप ऑल करूँगा तो जो ये ऊपर की डायरेक्शन थी वो नीचे चली गई। ठीक है ना, ऊपर की डायरेक्शन नीचे चली गई। अब नीचे की डायरेक्शन है तो मैं ऊपर कर देता हूँ। लेकिन अगर मैंने ये करना है कि ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए, यानी 1 mm ऊपर जाए 1 mm नीचे आए, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा बोथ साइड्स और इसे कर दूँगा यस। अब देखें, अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। आपका सेंटर क्या था, ये देखिए, ये 1 mm यानी ये एक बॉक्स 1 mm का होता है। ठीक है, 1 mm ये ऊपर चला गया, 1 mm ये नीचे आ गया, यानी टोटली ये बना 2 mm का। ठीक है, अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ इसको। अच्छा, उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ, अब मैं इसे भी कंट्रोल Z कर देता हूँ कि टोटली जो है, ये टोटल जो है ये सरफेस ना बने। अब यहाँ पे ये है ऑफसेट कर्व। ऑफसेट कर्व क्या काम कर रही है मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस कर्व पे क्लिक किया और यहाँ पे आप दे रहे हैं डिस्टेंस, अभी तो बहुत ज़्यादा है 1.3 है, आप यहाँ कर देते हैं 0.5। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि जिस तरह का आपका पीस है उस तरह से आपने काम करना है। ठीक है ना, 0.5 कर दिया, इंटर कर दिया और वापस यहाँ पे आ गया। आप देखिए 0.5 का इसने एक दायरा बना दिया, एक कर्व इसने और जनरेट कर दी। अब मैं इसे कहता हूँ, ये दोनों पकड़ी प्लानर सर्फ। ठीक है, ये प्लानर सर्फ ये मैंने कर दिया। अब देखें, उसके बाद मैं इसे ऑफसेट सर्फ कर लेता हूँ और इसी तरह मैं इसे कह देता हूँ बोथ साइड ना कर लेकिन सॉलिड कर दे। यस, अब आप देखिए इसे,
ठीक है, ये इस तरह आप बना सकते हैं। बन गया आपका। उसके बाद मैं दोबारा Ctrl+Z कर लेता हूँ। ये जो है ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, आप देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, वो ये जो चीज़ काम करेगी ये सिर्फ सरफेस के ऊपर काम करेगी और ये कर्व के ऊपर काम करेगी। अब मैं वापस आ जाता हूँ जो मैंने ये बनाया था। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे और बतानी है, ये है आईएसओ कर्व, एक्सट्रैक्ट आईएसओ कर्व कहते हैं इसे। अब यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे जो लेयर्स पैनल है, यहाँ पे ये ग्रीन सेलेक्ट हुआ है, तो सारा काम ग्रीन के अंदर हो रहा है। अब मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये लाइन कहाँ जा रही है और किस कलर में, तो मैं यहाँ पे इसको रेड पे आ जाता हूँ और अब देखें ये इस तरह से आ रही है, ठीक है। और मैं ऐसे कर देता हूँ टुगल कर दिया, तो अब ये किस तरह से आ रही है, यानी आप ये देखें कि ये हॉरिजॉन्टल में थी, अब वर्टिकल में काम कर रही है। मैं लुकिंग डाउन में आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको प्लास्टिक व्यू कर दूँ। आप देखिए ये चीज़। अब मुझे चाहिए इसी तरह के राउंड शेप के अंदर। अब मैं राउंड शेप में किस तरह से आऊँगा, यहाँ तो अगर मैं ये लाइन यहाँ लगा देता हूँ, ये लाइन यहाँ लगा देता हूँ, तो एक अजीब सा जो है वो डिज़ाइन बन जाएगा। अगर मैं इसे टुगल करता हूँ तो अब देखें ये कौन सी साइड काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसे छोड़ देता हूँ, राइट क्लिक करके बाहर आ जाता हूँ और इसे मैं इस वक्त किसी और पोजीशन में बाहर कर देता हूँ, ताकि मेरे पास जो ये मेरी कर्व्स हैं, ये मेरी जो कर्वें हैं जिनके ऊपर बैठ के मैंने ये सरफेस बनाई है, ठीक है। अब मैं इसे दे देता हूँ ये कलर, ठीक है। और इसे ये देखिए ये बटन दिया हुआ आई का, यहाँ लिखा हुआ आई। अब मैं आई को क्लिक करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये गायब हो जाएगा। दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा तो ये शो हो जाएगा। अब मैं इसे गायब कर देता हूँ। अब ये एक कर्व और ये दो कर्व, तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पर और यहाँ से मैं इसे लेता हूँ ऑफसेट कर्व। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ करके कि आपके समझ में आए। यहाँ पे हमने ली थी पहले 0.5, यानी इन दोनों के बीच में आप देखें, ये देखें ये 0.5 का स्पेस चल रहा है। अब मैं इसे कर देता हूँ इसका आधा, यानी बिल्कुल इसके सेंटर में ये लाइन आ गया, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 0.25, ठीक है। ये हाफ हो गई और ये इसका बिल्कुल सेंटर में आ गई। अब मैं अपने सरफेस को ओपन करता हूँ और इसके ऊपर मैं इसको, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, और इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइन यहाँ आ जाएगी और कमांड से बाहर आ जाता हूँ। अब देखिए इसी शेप के अंदर ये लाइन इसके ऊपर आ चुकी है। अब इस लाइन को मैं पकड़ता हूँ, कर्व F6 मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मिलग्रेन। अब मिलग्रेन के लिए यहाँ एक विंडो खुल गई। मैं इसे ऊपर करता हूँ, यहाँ पे इसकी साइज़, स्टार्ट साइज़ जो है 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ इस स्क्रीन पे आता हूँ, इस विंडो पे, और स्टार्ट जो पोजीशन है उसकी ये कर देता हूँ, एंड पोजीशन इसकी ये कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें स्पेसिंग मैंने बढ़ानी है क्योंकि ये आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो मैं यहाँ से ये देखें ये स्पेसिंग मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये हो गए। अब ये देखिए, अब अगर मुझे इसमें कुछ एडिट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा अपने माउस से और फिर राइट क्लिक कर दूँगा। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। आप देखिए ये इस पोजीशन में इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ ये दिया हुआ है इसका Z ऑफसेट। अब Z ऑफसेट क्या कर रहा है, वो इसको उठा रहा है, बाहर कर रहा है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताना था। अब मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ
और बाहर आ जाता हूँ। इसे पकड़ता हूँ गम्बोल से, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब देखें ये नुमाया नज़र आ रहा है। अब देखें ये बन गया। एक सॉलिड शेप के ऊपर मैंने एक कर्व ली, उसको प्रोजेक्ट की कमांड चलाई और उसके बाद उस पर मिलग्रेन लगा दिए। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरह अब मैं ये यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये कर्व मैं इसको उठाकर थ्रू फिंगर से मैं इसको यहाँ ऊपर कर देता हूँ। प्रोजेक्ट का मतलब है नीचे से उठा के ऊपर रखना। ठीक है, ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ को, यानी ये ज़मीन है आपकी, इसके ऊपर उठाकर किसी सरफेस पे रखना तो हम प्रोजेक्ट करेंगे। और कोई हवा में पड़ी हुई हो, यानी ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई हो, तो उसको हम इसके ऊपर कैसे लेके आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। बाज़ दफ़ा आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मुझे बताना पड़ रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये पुल बैक। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे कहता हूँ पुल बैक, यानी ऊपर से मैं फेंक रहा हूँ इसको नीचे यहाँ पे। आप देखें ये इसने इसको उठा के फेंक दिया यहाँ पे ये आ चुका है। यानी ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे लानी है तो उसके लिए कमांड हम यूज़ करेंगे पुल बैक की, और नीचे से कोई ऊपर लेके जानी है तो उस पर हम करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये रह गई है। अब मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ और इसे प्रोजेक्ट करता हूँ, सॉरी पुल बैक, इसे अब मैं पुल बैक करता हूँ। ये पुल बैक किया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, डिलीट नो, यानी डिलीट इनपुट। ये जो आपकी ओरिजिनल कर्व है, यानी ओरिजिनल जो इसका फेस है, ये इस पर मैंने लेके आना है। अब ये पूछ रहा है कि आपने डिलीट इनपुट, अगर मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ये नो आ गया। अगर ये नो होगा तो ये डिलीट नहीं होगी, इसी की सेम कॉपी इसके ऊपर आ जाएगी और वो वहीं पड़ी रहेगी। तो जैसी मेरी ज़रूरत, मैं यहाँ पे ये मुझे कर्व नहीं चाहिए, मेरी ज़रूरत नहीं है बाद में, तो मैं इसे यस कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और छोड़ देता हूँ। देखें आप, अब ये पेस्ट हो चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है कर्व। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे मिलग्रेन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं आया, F6 किया, ये विंडो खुल गई। स्टार्ट पोजीशन मेरी 0 है, एंड पोजीशन मेरी 100 है। ये 0.5 कर लिया। ठीक है, और स्पेसिंग इसकी मैंने, ये स्टार्ट पोजीशन मैंने कर ली इसको 0, एंड पोजीशन मेरी 100, स्पेसिंग ये मैंने कम कर दी। ठीक है, ये मिलग्रेन लग गए। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वो हमारा कर्व मेनू जो है आज कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट क्लास जब भी रिकॉर्ड करूँगा, अपडेट आ जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। लाइक्स और कमेंट्स के अंदर जो भी आप अच्छा लिख सकते हैं, आप चाहें तो बुरा भी लिख सकते हैं, मैं आपको रोकता नहीं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।